तो आज तक कभी सर ने नो नहीं बोला, हर चीज़ में यस बोला और सर की एक बेहतरीन बात है, क्वालिटी है। मेरी बात होती रहती है। सर एक बात बोलते हैं कि सर या तो मैं किसी काम को करता नहीं हूँ, छेड़ता नहीं हूँ और करता हूँ तो फिर मैं उसके लास्ट तक पहुँचता हूँ। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये लीडर की क्वालिटी है, ये लीडर की पहचान है। तो मैं दिल से आज अतर सिंह धाकड़ जी का इस सेशन में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ सर। और मैं सभी सीनियर गुरुजनों का धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया, हमारी टीम को मौका दिया कि वो अपने आप को प्रूफ कर सकें। तो मैं आगे के प्रोग्राम को चलाने के लिए मैं अपनी ग्रेट अपलाइन आदरणीय पवन राठी जी को इनवाइट करता हूँ। वेलकम गुरुजी, ओवर टू यू। थैंक यू बंटी जी, थैंक यू सर। सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का इस शानदार सेशन, मॉर्निंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि नाम मेरा पवन राठी है और मैं बेसिकली ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूँ। लगभग 11 साल से यूपी पुलिस में हूँ और पिछले लगभग 6 साल से आरसीएम बिजनेस का स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ अपने सीनियर अपलाइन गुरुजनों के माध्यम से। साथियों, बात आती है जो आज पर्सनैलिटी हमारे बीच में आ रहे हैं, बहुत कमाल की पर्सनैलिटी है। मैं उनसे लगभग 2 से 3 बार मिला हूँ और पर्सनली भी जाने का मौका मिला, फील्ड वर्क करने का मौका मिला उनके साथ। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आने वाले समय में उनकी शानदार अपलाइन बंटी रावल जी उनके साथ लगे हुए हैं, पल पल उनको सानिध्य दे रहे हैं और हाल ही में वो जल्दी ही आपको बड़ी पिन पे मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और अतल सिंह धाकड़ जी जिस प्रोफेशन से हैं, आर्मी से, तो आर्मी का तो साहब आपको पता है यस सर होता है और जिसकी यस सर होती है उसके हर काम में यस सर होती है। क्योंकि जब वो अपने अपलाइन से यस सर बोल सकता है तो उनकी टीम भी उनसे यस सर ही बोलने वाली है। और नो डाउट कि उनको पल पल सानिध्य मिलता है, पल पल फील्ड वर्क करते हैं बंटी सर उनके साथ। तो कहीं ना कहीं आज अगर अतर सिंह धाकड़ जी इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं तो उसका एक ही रीजन है कि बंटी रावल जी उनके साथ पल पल लगे हुए हैं। और साथियों, कहा जाता है जिसकी अपलाइन का सानिध्य उसको मिल जाता है तो वो इंसान आगे निकल जाता है, आगे बढ़ जाता है और तेजी से आगे ग्रो कर भी पाता है। और आज हम ज्यादा देर इस प्रोग्राम में नहीं करेंगे। हम एक कमांडो को सुनने वाले हैं, वो आर्मी के भी कमांडो रहे हैं और वो इस बिजनेस के भी कमांडो हैं। और उनकी एक खूबी है कि उन्होंने पूरे जीवन में अपनी पूरी नौकरी में फेस वैल्यू कमाई है और उसी फेस वैल्यू की बदौलत आज वो जहां भी जाते हैं, जिसके पास भी जाते हैं, तो उनसे आरसीएम बिजनेस के लिए कोई मना ही नहीं कर पाता। और ये अतर सिंह धाकड़ जी की कमाई हुई 15 साल 16 साल की आर्मी की नौकरी की फेस वैल्यू है। क्योंकि साथियों, ये बिजनेस बताने का कमाई है, इस चौकटे का ज्यादा है। अगर इस चौकटे की कीमत है तो आप जब फील्ड में जाओगे तो इसका कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। अगर आपने अच्छा कमाया है, कमाने का मतलब अगर आपने रियल में फेस वैल्यू कमाई है तो आपको आगे भी उसका क्रेडिट मिलेगा। और अतर सिंह धाकड़ जी को अगर आज कोई मना नहीं कर पा रहा है आरसीएम बिजनेस में, अगर अतर सिंह धाकड़ जी कहीं भी जाते हैं तो उनको यस ही मिलती है सुनने को। तो साहब वो यही है कि उन्होंने आर्मी में कहीं ना कहीं फेस वैल्यू कमाई है। अगर हमारे कहने से 2-4 लोग भी नहीं आते तो फिर सोचने वाली बात है कि भाई कहीं ना कहीं ऐसा क्या रीजन रहा, मैंने ऐसा क्या गलत किया लोगों के साथ। खैर, फिर भी बहुत सारी जगह ऐसा भी हो जाता है कि आपने कभी बुरा भी नहीं किया है लेकिन फिर भी लोग आपसे यस नहीं बोल रहे हैं। तो साथियों, दो चीजें हैं, या तो आपने फेस वैल्यू कमाई है और आपने फेस वैल्यू बनाई है तो थोड़े दिन टिके रहो। आपके लोग सुनेंगे, हो सकता है लोग आपको चेक कर रहे हो कि हम इससे मना करेंगे, ये भी हमारे साथ आ जाएगा। तो हमें उनके साथ नहीं होना है, हमें अपनी अलग पथ व्यवस्था पे कामयाब होकर दिखाना है। बाकी आज एक कमांडो से हम सुनेंगे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। बाकी ओवर टू यू बंटी रावल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अगली कड़ी में उनकी ग्रेट अपलाइन जिनके माध्यम से हमारी मुलाकात अतर सिंह धाकड़ जी से हुई, मैं 30 से 40 सेकंड के लिए पवन राणा जी के पास जाना चाहूंगा। वेलकम पवन राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। गुरुजी, अतर सिंह धाकड़ एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी है और जब मेरी मुलाकात अतर सर से हुई थी तो ऑनलाइन हुई थी। राघवेंद्र सिंह के माध्यम से सर आए थे और राघवेंद्र जी ने ही इनको प्लान दिया था। और जब इनको मैंने ज्वाइनिंग किया था, आईडी वगैरह जब लगाई थी तो राघवेंद्र जी कह रहे थे, बोले सर ऐसे ऐसे बात है, अतर सिंह का मैं आईडी लगा दूं। मैं सर बिल्कुल बिल्कुल लगा दीजिए आप। तो जब अतर सिंह आए थे तो
अत्तर सिंह से मेरे इतने अच्छे टर्म्स नहीं थे, क्योंकि अत्तर सर के साथ में मुझे नौकरी करने का इतना अच्छा मौका नहीं मिला था वहां पर, क्योंकि मैं ज्यादातर मेरी नौकरी थी वो बाहर की थी और अत्तर सर की यूनिट की अंदर की नौकरी थी, तो मेरे इतने अच्छे रिलेशन नहीं थे सर के साथ में, तो इसलिए मैंने अत्तर सर को कभी इन्वाइट नहीं करा। और राघवेंद्र ने उनको इन्वाइट किया, राघवेंद्र जी के माध्यम से आए, और राघवेंद्र जी आज इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं वो दूसरे बिजनेस से लेके, सब बढ़िया है। लेकिन जी सर, जी सर। तो सर सर एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है और आने वाले समय में भावी रॉयल्टी अचीवर हैं सर, और मजा आने वाला है, सर के साथ काम करने में बहुत मजा आ रहा है। ओवर टू यू सर, गुरु जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब जैसे कि 7:05 हो गए हैं और हम 7:10 से प्रोग्राम शुरू कर देंगे, तो मैं अब ज़्यादा समय ना व्यस्त करते हुए मैं जानना चाहूँगा हम सबकी अपलाइन आदरणीय ग्रेट गुरु मिस्टर प्रवीण नागर जी। वेलकम गुरुदेव, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप एक कमांडो को सुनने वाले हैं, और मॉर्निंग में जब आप सुबह जग के टाई कोट कस के जब बैठते हैं तो आप भी कमांडो बन जाते हैं। और हम जितने भी कमांडो आरसीएम के साथी सुबह मॉर्निंग सेशन में जुड़ते हैं, आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आर्मी के कमांडो के पास जिम्मेवारी है देश की सीमा की रक्षा करने की, बट आप सब कमांडो की जिम्मेवारी है इस देश के अंदर से पैसा बाहर ना जाए, उसको रोकने की जिम्मेवारी आप सब लोगों की है, और आप सब इस सेना के कमांडो हैं। आज हम अतर सिंह धाकड़ जी से बहुत कुछ जानने वाले हैं, लेकिन मैं उनसे पहले मैं चलना चाहता हूं हमारे 2 टेक्निकल अचीवर साथियों के पास। सबसे पहले नगेंद्र भाटी जी, 1 मिनट का व्यू सर आप दे सकते हैं। ओवर टू यू नगेंद्र जी। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नगेंद्र भाटी है। मैं 11 साल से यूपी पुलिस में हूँ और पिछले 6 साल से आरसीएम का स्टूडेंट हूँ। दोस्तों एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आरसीएम बिजनेस में किसी को कामयाब होना है तो अपने ए ग्रुप में और बी ग्रुप में किसी फौजी को ज्वाइन करा के और उनके साथ वर्क कर लेना, आप कामयाब एक दिन जरूर होंगे। इसका कारण यह है कि वो पहले से ही अनुशासित होते हैं। जो चीजें हमें यहाँ आके सीखने को मिलती हैं वो ऑलरेडी 18 साल 15 साल उस चीज को कर रहे होते हैं। क्योंकि सर काम करना और अनुशासन से काम करना दोनों में अंतर है। और आंकड़ा भी है कि इस बिजनेस में ज्यादातर फौजी कामयाब है। मैं देख पा रहा हूँ, मेरे गुरुदेव आगे सामने बैठे हैं, तो मिसाल है। अगर किसी को कुछ सीखना है कि एक फौजी बॉर्डर पे भी सक्सेसफुल होता है और समाज में भी होता है, तो उदाहरण है गुरुदेव। और कामयाब होने के लिए मैं तो यही कहूंगा अपनी लिस्ट में एक अच्छे फौजी को ज्वाइन करा के उनके साथ काम करें। जो अचीवमेंट आपको 10 साल में मिलने वाली है वो 5 साल में ही मिल जाएगी। थैंक यू सर, नमस्कार। पीछे आरव डायमंड की आवाज आ रही है, वो भी जेआरसीएम बोलेंगे कुछ टाइम बाद। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अगर आप सब लोग फौजी को अपनी लिस्ट में लेना चाहते हैं तो आप कैसे फौजी को लिस्ट में ले, वो मैं आपको एक बार मिनट बता देता हूं। आप ऐसे फौजी को लिस्ट में ले सकते हैं जो पेंशन आने वाले हों। पेंशन आने के बाद एक फौजी सर्च करता है बहुत तेजी के साथ, मैं क्या करूं, या पेंशन आ चुके हों या पेंशन आने की प्लानिंग में हो। आर्मी में जब हम पेंशन आते हैं आर्मी से तो हमारे कोर्स होता है रीसेटलमेंट कोर्स। फौज भी हमें उस कोर्स को कराती है कि आप यहां से जाके दोबारा से सेटल हो जाएं, क्योंकि आर्मी की नौकरी कुछ लोग 15 साल 17 साल में पेंशन आ जाते हैं, तो 30 से 35 की एज होती है, तो एक नई एज होती है। इस एज में तो आईएएस और आईपीएस लोग बनते हैं, तो दोबारा से सेटल होने का मौका एक फौजी के पास होता है। इसलिए उसको बहुत सारी वैकेंसी दी जाती हैं, जैसे कि पुलिस में दी जाती है, बैंक में दी जाती है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट में दी जाती है। और उन सब से बेहतर आरसीएम बिजनेस एक ऑप्शन हो सकता है एक फौजी के पास।
आप ऐसा कर सकते हैं। मैं आगे चलना चाहता हूं एक और फौजी के पास, क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी सीमा है। जो बीएसएफ से हैं और इस टीम में बेल्ट वाले ज्यादा हैं, और जो नहीं है वो टेंशन ना लें, आप इर्द गिर्द है उनके। कोई अपलाइन में है आपकी में, कोई डाउनलाइन में है, कोई लाइफलाइन में है। तो मैं आगे चलना चाहता हूं एक्स बीएसएफ टेक्निकल अचीवर ऑफ आरसीएम बिजनेस मिस्टर विनोद कश्यप जी। ओवर टू यू सर फॉर 1 मिनट। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सबसे पहले तो अतर सिंह धाकड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। दूसरा, फौज में एक कहावत है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। क्योंकि आरसीएम पे कोई आसान काम नहीं है, ये किसी न किसी एक मिशन से जुड़ा हुआ है। और लोग आरसीएम में एक सिंपल माइंडसेट से आते हैं कि बहुत आसान काम है, जुड़ना है, लोगों को जोड़ना है। लेकिन इसमें फौजी, क्योंकि हम जैसे नगेंद्र जी बोल रहे थे, कमांडो का वर्क है। यहाँ एक डिफरेंट माइंडसेट से आना होता है, डिफरेंट फील्ड है, सीखना पड़ेगा। सीख के आप कुछ भी कर सकते हो। तो कामयाबी का सूत्र यही है, लगातार सीखते रहें। और ये प्रोग्राम उसी मुहिम का एक हिस्सा है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू प्रवीण सर। बिल्कुल सर, सही बात है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। और इस बात से मुश्किल कोई बात नहीं हो सकती। लोग ये कह दे अच्छा तू भी फंस गया, इस बात को सहन करना ऐसे है जैसे 104 डिग्री बुखार को सहन करना हो। इस बात को सहन करना ऐसे है जैसे कोई ये कह दे कि तूने धर्म तो नहीं बदल लिया। तो सर ये इतनी कड़वी बात हो जाती है कई बार लोगों के लिए। अगर आप इस बात को सहन करते हैं तो आप आरसीएम के कमांडो बन सकते हैं। अब मैं बिना किसी देरी के बुलाने जा रहा हूं उस व्यक्ति को जिन्होंने ये ठाना है कि मुझे सीखना है, बेहतर बनना है, खुद के रिकॉर्ड तोड़ने हैं, मुझे खुद अपने आप में इंप्रूवमेंट करना है। उस कमांडो को जो आर्मी में 17 साल रहे, अपनी जॉब को बहुत सुचारू रूप से करते हुए जब पेंशन आए तो यहां भी आके कुछ ना कुछ सर्च करने की कोशिश कर ही रहे थे चलते चलते। क्योंकि कहावत है ये बिजनेस सौभाग्य से मिलता है, ये बिजनेस सौभाग्य से मिलता है। और इस बिजनेस में जो लोग ज्वाइन हो जाते हैं और जो कामयाब होते हैं वो किसी अपलाइन या सिस्टम की वजह से होते हैं। और अच्छी अपलाइन मिलना परम सौभाग्य की बात होती है। उन्हें परम सौभाग्य के रूप में पवन राणा जी, बंटी रावल जी, पवन राठी जी जैसे ग्रेट अपलाइन मिले, जिनकी वजह से वो लगातार आज आगे बढ़ रहे हैं। और उनका जो सीखने का जज्बा है वो एक अच्छे स्टूडेंट का। अभी सब लोगों ने बोला कि फौजी फौजी फौजी, जो सर फौजी नहीं है वो टेंशन ना लें। आप वो फौजी किस चीज से होता है, पुलिस या फौज क्या है, पुलिस में या फौज में कौन लोग हैं, हम और आप में से ही तो हैं। बस वो लोग हैं, उन्होंने वो रूल और वो रेगुलेशन फॉलो किए और वो फौजी बन गए। आप भी अगर वो सब चीजें फॉलो कर लेंगे, उस काम को कर लेंगे, तो आप बिना वर्दी पहने, आरसीएम की वर्दी पहन के भी आरसीएम के कमांडो बन सकते हैं। तो मैं आपकी डिजिटल क्लैपिंग के साथ बुलाने जा रहा हूं मिस्टर अतर सिंह धाकड़ जी, एक्स आर्मी कमांडो फ्रॉम अलवर राजस्थान। आपकी डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम अतर जी, सभी वेलकम। को-होस्ट साथी उनका पूरे जोश के साथ सम्मान कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम अतर सर। वेलकम मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम टाइगर। ओवर टू यू सर। आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है। परफेक्ट सर, परफेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार, जय आरसीएम। इस सुबह के सेशन को चलाने वाले हमारे गुरुजनों को, प्रवीण सर, राठी सर, बंटी सर, विनोद सर और नगेंद्र सर, इस डिजिटल क्लैपिंग के माध्यम से मैं अपने सभी गुरुजनों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि आज मुझे इस डिजिटल प्रोग्राम में जो बोलने का अपने गुरुजनों ने जो मौका दिया है, मैं उनका बहुत आभारी हूं। इस प्रोग्राम में जितने भी ज्वाइन साथी और न्यू साथी आप अपना कीमती समय देकर मुझे सुनने के लिए आए हैं, मैं उन सभी साथियों का मोस्ट वेलकम करता हूं। साथियों, मैं बता दूं अपने बारे में, मेरा नाम अतर सिंह धाकड़, अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का रहने वाला। 17 साल इंडियन आर्मी की जॉब के बाद में एक प्यारा सा कंसेप्ट मेरे जीवन में आया।
साथियों, ये प्यारे कंसेप्ट मैंने क्यों किया, मैं आज इसके बारे में बताऊंगा। साथियों, मैं अपनी कहानी के बारे में बताता हूं कि मैं साथ इंडियन आर्मी में 2002 में ज्वाइनिंग हुआ और मैं एक इन्फेंट्री बटालियन में मुझे देश सेवा करने का मौका मिला। अभी हमारे प्रवीण गुरुजी ने बताया कि इंडियन आर्मी का जवान ही देश सेवा कर सकता है। ऐसी बात नहीं है साथियों, सिविल में भी बहुत से साथी जो फौजी देश सेवा करता है, सिविल में रह के भी देश सेवा की जा सकती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि एक फौजी या पुलिस वाला ही इस काम को कर सके। साथियों, इंडियन आर्मी में मैंने टीम वर्क में ज्यादा काम किया। अभी सर ने बताया कि कमांडो, सर मैं कमांडो एक स्पेशल टीम है, प्रवीण सर आर्मी से हैं, वो जानते हैं कि कमांडो क्या होता है। घातक प्लाटून में मैंने 15 साल वर्क किया सर। टीम वर्क को मैं जानता हूं, जो काम एक सिंगल व्यक्ति नहीं कर सकता, उसको टीम वर्क के साथ आसानी से हासिल किया जा सकता है। साथियों, इस सिस्टम में मैं बताऊं तो ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है। मेरे को इस सिस्टम में लाने वाला कोई और था, और इस सिस्टम में मुझे चलाने वाला कोई और था। साथियों, मैं बताऊं, मैं अगस्त 2019 में रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद में 8 महीने में घर पे वेट करता रहा जॉब के लिए। मैं बता दूं, इंडियन आर्मी का जो भी जवान है सर, वो आने के बाद में क्या तो पुलिस की नौकरी, बैंक की नौकरी के चक्कर में ढूंढता है। पर मैं साथियों, फौज में रहते रहते मैं कुछ ऐसा काम ढूंढ रहा था जो मुझे मेरे करने लायक हो। साथियों, नौकरी का मेरा विचार रिटायरमेंट होने के बाद में बिल्कुल कतई नहीं था, पर एक ऐसा प्यारा कंसेप्ट, एक ऐसा काम जो ढूंढ रहा था, वो मुझे मेरे अजीज दोस्त, जो मेरे यूनिट के मेरे साथी मिस्टर राघवेंद्र जी के माध्यम से मुझे इस सिस्टम में आने का मौका मिला। मैं उनका आपकी डिजिटल क्लिपिंग के माध्यम से उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, इस सिस्टम में पल पल मुझे चलना सिखाया। मैं इस सिस्टम में जो मुझे परेशानी फेस करनी पड़ी, उनके लिए मेरे अपलाइन पवन राणा जी, जो मेरी यूनिट के, मेरी कंपनी के ही साथी हैं, उन्होंने मुझे पल पल सिखाया। और मेरे जो रोल मॉडल, जो मेरे गुरु, जो मेरे मेंटोर मिस्टर बंटी रावल सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, आरसीएम बिजनेस मैंने क्यों किया और आपको क्यों करना चाहिए, मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगा कि आरसीएम बिजनेस। साथियों, आरसीएम बिजनेस के बारे में मैंने 2005 में सुना था। जो मेरे बड़े भाई ने आरसीएम बिजनेस 2005 में इसको किया। मैं आरसीएम बिजनेस के बारे में पहले से सुना हुआ था, तो आरसीएम बिजनेस मैं जानता था कि आरसीएम बिजनेस क्या है। साथियों, मैं आपको बताऊं कि आरसीएम बिजनेस की सबसे अच्छी खूबी मुझे क्या लगी कि आरसीएम बिजनेस में मेरे सीनियरों ने बताया कि इसमें पैसा नहीं लगाया। इसकी सबसे अच्छी खासियत मुझे यही लगी कि इसमें पैसा नहीं लगाना। पैसा नहीं लगाना तो साथियों हमारा जाएगा क्या। दूसरी बात, इस बिजनेस को कोई भी प्रोफेशनल का व्यक्ति आसानी से कर सकता है। कोई काम को बिगड़ डिस्टर्ब किए हुए इस बिजनेस को हम आसानी से कर सकते हैं। साथियों, इस बिजनेस की आन बान शान जो मार्केटिंग प्लान है, मैं उसके बारे में आपको शेयर करूंगा। मेरा कुछ नहीं है, आज मैं जो भी हूं, मैं अपने गुरुजनों के माध्यम से हूं। मेरा कुछ नहीं है, जो मेरे गुरुजनों ने मुझे सिखाया, मैं आज आपको वो चीज शेयर करूंगा। साथियों, हर इंसान काम करता है, काम पैसे के लिए करता है और पैसे को करता है खर्चा। साथियों, हर इंसान, एक एज लिमिट होती है, जो 25 की एज से लगभग काम करना स्टार्ट करता है, पैसा कमाता है और खर्चा करता है। एक एज आती है 35, जिसमें आदमी काम करता है, पैसा कमाता है और खर्चा करता है। साथियों, एक एज होती है 65 की, जिसमें आदमी काम करने लायक नहीं रहता, तो पैसा भी नहीं आएगा।
अगर पैसा नहीं आएगा तो खर्चे उसके डबल हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। साथियों, खर्चा तो हम करते ही करते हैं, एक चीज और करते हैं, वो है चर्चा। साथियों, खर्चे के साथ साथ हमारी एक खूबसूरती है कि हम चर्चा करते ही करते हैं। कहाँ करते हैं? किसी बाजार में, किसी मॉल में। खर्चा हम करते हैं और चर्चा हम करते हैं, और फायदा हमेशा इस तीसरे वाले का होता है। साथियों, एक हलवाई को हल्दीराम किसने बनाना? साथियों, हमने और आप लोगों ने। अब उस हल्दीराम को बताएं कि भाई आपके, हमने 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल से हम आपकी मिठाई खा रहे हैं, आप मुझे 1 किलो मिठाई फ्री में दे दो, वो आपको एक ढेला भी नहीं देने वाला है। साथियों, यही खर्चा चर्चा अगर आपने, यही खर्चा चर्चा आपका अगर काम बन जाए तो काम से क्या आ सकता है? पैसा। और पैसे को हम आसानी से खर्च कर सकते हैं, खर्च करते समय हमें दुख ना हो। साथियों, एक सिस्टम आया, वो सिस्टम क्या बोलता है? जो खर्चा चर्चा आप इनके लिए करते थे, वही खर्चा चर्चा आपने अगर मेरे लिए कर दिया तो मैं 10 से 45% का आपको पार्टनर बना लूंगी, लाभ में पार्टनर बना लूंगी। साथियों, वो काम क्या है मैं अभी बताऊंगा। साथियों, हम सब कौन है? कस्टमर। कस्टमर के घर में कोई भी राशन लगता है सुबह से शाम तक का, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का, वो कहां से लाता है? रिटेलर से। आपको पता है रिटेलर के घर नहीं बनता, वो कहीं ना कहीं होलसेलर से लाता है। होलसेलर वाले के घर नहीं बनता, वो कहीं ना कहीं अपने बड़े एजेंसी से लाता है। एजेंसी से नहीं बनता, वो कहीं ना कहीं कंपनी से लाता है। आप सभी को पता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए ऐड कराती है। ऐड में भारी भरकम पैसा लगता है। ऐड को हम और आप जैसे लोग नहीं करते। कोई सेलिब्रिटी हो सकती है, कोई फेमस खिलाड़ी हो सकता है, कोई भी होता है, वो ऐड करते हैं। बोलेंगे 30 सेकंड के लिए आएंगे, बोलेंगे मेरे खूबसूरती का राज लक्ष्य, और करोड़ों रुपए लेके चले जाते हैं। साथियों, वो करोड़ों रुपए जाएंगे किसके जेब से? इसके कस्टमर के जेब से। साथियों, अगर मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये मार्कर अगर कंपनी ने 50 रुपए का बनाया, तो इस बीच वाले माध्यम से होते होते ये 100 या 100 रुपए से पहुंचता है ग्राहक के पास। बात 100 रुपए की नहीं है साथियों, हम मार्केट में 1000 रुपए लेके जाते हैं तो 500 का सामान लेके आए, 500 रुपए इस बीच वाली व्यवस्था में हम दिए। साथियों, मार्केट में 1000 नहीं 10,000 भी लेके जाते हैं तो 5000 यहाँ, 5000 का सामान मिला। हमारी बहन बेटियों की शादी ब्याह होती है, उसमें हम 1 लाख रुपए भी लेके जाते हैं तो हमें 50,000 इधर चले गए, 50,000 का सामान लाए। साथियों, मैं आपको बता दूं, हमारी खून पसीने की मेहनत की जो कमाई है, सारी कमाई 50% इन चंद लोगों में चली जाती है। साथियों, मैं आपको बताऊं, ये 20% लोग आज अच्छी गाड़ियों में, अच्छे बंगले में, अच्छे स्कूल में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये 80% लोग आज कष्ट से अपनी जिंदगी काट रहे हैं। साथियों, मैं आपसे ही कमेंट के माध्यम से पूछता हूं, ये कस्टमर जो खरीदता है सामान, इसको हटा दिया जाए, और ये जो कंपनी बना रही है जो इसको हटा दिया जाए, तो क्या ये बीच वाले कमा लेंगे? साथियों, नहीं, ये बिल्कुल नहीं कमाएंगे। तो ये बीच में बैठे हुए यहाँ क्या कर रहे हैं? साथियों, एक सिस्टम आया, उस सिस्टम बोलता है मैं बनाऊंगी, मेरा ग्राहक जो यहां से ले रहा था वही ग्राहक यहां से ले लेगा। इसी का नाम है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, सही सीधा खरीदारी करने का तरीका। कंपनी प्रोडक्ट को भेजने का 5% ट्रांसपोर्ट का ले लेती है, और 10 से 45%
अपने ग्राहक को वापस रिटर्न कर देती है। साथियों, यहाँ पे एक कार्ड बनता है, मुझे कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। कार्ड की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि कार्ड नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर है। यह आगे बताऊंगा कि नॉमिनी टू नॉमिनी क्या है। इसमें कार्ड के लिए आपको एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक फोटो और बैंक की पासबुक देनी होती है और आपका कार्ड एक्टिव हो जाता है। साथियों, कंपनी का नाम आरसीएम नहीं है, कंपनी का ये आरसीएम लोगो है। कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड 1977 भीलवाड़ा कपड़े का व्यापार करती थी। अगस्त 2000 में ये डायरेक्ट सेलिंग में आई। माननीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी के माध्यम से मैं उस शख्सियत का बहुत धन्यवाद करता हूं जिसने ये प्यारा सा कंसेप्ट बनाया। साथियों, अगस्त 2000 में एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक प्रोडक्ट, एक शॉप, एक कंपनी पर 2016 में गाइडलाइन के पारित हुई और आज सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से 1.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर प्लस 1200 प्रोडक्ट, 10,000 इसकी शॉप ऑल इंडिया 8 तहसील और 20 कंपनियों से टाई अप है। गुड डॉट, प्रेस्टाइज जैसी कंपनियों से टाई अप है और 385 प्लांट खुद के जमीन पर। साथियों, मैं बताऊं, मैंने आज से 15 महीने पहले दुकान क्यों बदली और आज आप क्यों बदलोगे। मैं बता देता हूं, जो हम दूसरों के लिए जो खर्चा चर्चा कर रहे थे तो फायदा इनका हो रहा था। अगर यहाँ पे अगर दुकान बदली करोगे तो कहीं ना कहीं अपना फायदा होगा। साथियों, ये बाजार है जो आज आप ले रहे हो और ये आरसीएम का बाजार है जहां से आप लोगे। साथियों, पैसा आप यहाँ पे भी देते हो, पैसा आप यहाँ पे भी देते हो, सामान आपको यहाँ पे भी मिलेगा, सामान आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे 1% की छूट नहीं है, सारा प्रिंट रेट में मिलता है। यहाँ 10 से 22% की छूट में मिलता है। यहाँ बाहर के बाजार में आपको कच्चा बिल मिलता है, यहाँ आपको पक्का बिल मिलता है। यहाँ शुद्ध की कोई गारंटी नहीं है, ये बीच वाले मिलावट करते हैं और यहाँ पर 100% शुद्ध की गारंटी है। साथियों, मैं प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो लगभग मैं इंडियन आर्मी में सियाचिन ग्लेशियर काटने के दौरान मुझे साइनस की समस्या हो गई थी। तो जब मेरे गुरुजनों ने इस सिस्टम में मुझे आया और मैंने इसका न्यूट्रिशन प्रोडाइट गेनर और मैन टैबलेट को जब यूज किया तो मेरी उस साइनस की प्रॉब्लम, जिससे मुझे इंडियन आर्मी में जॉब करने में बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, उसके आने के बाद में मैंने ये प्रोडक्ट गैनर प्रोडाइट और मैन टैबलेट को यूज किया। वो मेरी साइनस की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई। साथियों, प्रोडक्ट की खत्म और यहाँ पर आपको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। साथियों, मैं आपको कमेंट के माध्यम से जानना चाहूंगा कि आप 1 नंबर बाजार से लेंगे और या 2 नंबर से लेना चाहोगे। साथियों, आप जो खर्चा चर्चा आप दूसरों के लिए कर रहे थे, वो खर्चा चर्चा अगर इस बाजार के लिए कर दिया तो बहुत बड़ा हो सकता है। साथियों, दुकान बदली करने से आपको 100, 200, 500 रुपए आ सकते हैं। अगर आपको हजारों लाखों रुपए कमाने तो साथियों ये 3 काम कर लेना जो मैं अभी आगे बताऊंगा। साथियों, सबसे पहला काम है खाना।
साथियों खाना क्यों है? खाना इसलिए है, जिस प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं उसको खाएंगे नहीं तो हम बताएंगे कैसे? मैं हाथ जोड़ के सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि 100% प्रोडक्ट को यूज करना, फिर दूसरों को बताना, जब तक आपका दिल अंदर से ये ना बोले कि प्रोडक्ट में दम है। अगर किसी के पास प्लान लेकर आपके पास गए और उसने बोल दिया ये तो कबाड़ा है, आपने यूज ही नहीं किया, तो आप उसके बारे में बता नहीं पाओगे। दूसरा काम है साथियों खिलाना। खिलाना क्यों है? अपने जानने पहचानने वालों को खिलाना है। तीसरा काम है जोड़ना। जोड़ने वाली बात कहूं तो साथियों हिंदुस्तान में 104 डिग्री का बुखार आ जाता है, ये जोड़ा जोड़ी का काम बोलता है। मैं जोड़ा जोड़ी का काम नहीं कर सकता, मैं तो फैक्ट्री में 8 घंटे काम कर लूंगा, 4 घंटे बेलदारी कर लूंगा, पर मैं जोड़ा जोड़ी का काम नहीं कर सकता। साथियों ये जोड़ा जोड़ी का काम नहीं है, ये नेटवर्क का काम है। जोड़ा जोड़ी का काम नहीं है, नेटवर्क का काम है। मैं नेटवर्क की ताकत बताता हूं साथियों, नेटवर्क की ताकत क्या है। साथियों आज से 2 साल 3 साल पहले जियो आया। जियो में मुकेश अंबानी जी ने 6 मंथ फ्री दिया और 3 मंथ उनकी वाइफ का बर्थडे आया तो 3 मंथ और फ्री दिया। गरीबों की भाषा में मैं बोलूं, गरीबों की भाषा में 50 करोड़ लोगों को उन्होंने जोड़ लिया। जबकि अमीरों की भाषा में बोलूं तो मुकेश अंबानी जी ने अपना नेटवर्क खड़े कर लिया। साथियों नेटवर्क की ये ताकत है। मैं बताऊं उस टाइम पे जब जियो आया था तो 399 रुपए का रिचार्ज था। मुकेश अंबानी को अगर अगले ही मंथ अगर 50 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ी तो 1 रुपए बढ़ाने की जरूरत है साथियों, मात्र 1 रुपए। कितना बड़ा हो सकता है? अगले ही मंथ सितंबर में उनको 50 करोड़ रुपए की इनकम हो जाएगी। यह है नेटवर्क की ताकत। साथियों हमें यहां से और क्या मिल सकता है? साथियों यहां से हमें पैसा मिल सकता है। पैसा अनलिमिटेड है, आपके ऊपर है। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी नेटवर्क। हमारे गुरुजी पवन राठी जी बोलते हैं आपके एड़ी पंजे में जोर होना चाहिए, आप कितना भी बड़ा नेटवर्क कर सकते हो, उतनी बड़ी इनकम आपको आ सकती है। दूसरा काम है सम्मान। सम्मान की बात कहूं तो सम्मान यहाँ सर थोक में मिलता है। थोक में कैसे मिलता है? साथियों आपने यहाँ कार्ड बनवाया, कार्ड बिल्कुल फ्री है, कार्ड की खासियत नॉमिनी टू नॉमिनी है। तो कार्ड में अपने जानने पहचानने वाले को यहाँ अपने दुकान बदली करवाई। साथियों आज यहाँ पर आपको 50,000 आ रहे हैं तो यहाँ पर इनको 30,000 भी आ रहे हैं, इनको 20 आ रहे हैं। तो साथियों मैं पूछना चाहूंगा कि जब इसको 30,000 आ रहे हैं और आप दूसरे के घर में दिए जलाने का माध्यम बन रहे हो, किसी को रोजगार देने का माध्यम बन रहे हो, तो वो क्या आपका सम्मान नहीं करेगा? सम्मान बहुत करेगा साथियों, सम्मान नहीं करेगा, वो आपको पूजेगा। तीसरी चीज है सर टाइम। टाइम की बात करूं तो आज हम फील्ड में जाते हैं, प्लान देने के लिए जाते हैं, जो भी मिलता है बोलता है मेरे पास जहर खाने का भी समय नहीं है। साथियों हर किसी के पास समय नहीं है, समय को निकाला जाता है। समय सभी के पास 24 घंटे है। बात करूं 24 घंटे सभी के पास होते हैं। मुकेश अंबानी के भी पास 24 घंटे, बंटी सर के पास भी 24 घंटे, नगेंद्र भाटी सर के पास भी 24 घंटे, सभी के पास 24 घंटे। 24 घंटों को हम बढ़ाएंगे कैसे? साथियों यहाँ आपने दुकान बदली करी और दुकान बदली करने के बाद में कुछ नहीं करना, अगर ये आपके लिए 1-1 घंटे भी वर्क करेंगे तो ये 4 घंटे आपके बढ़ जाएंगे, आपके पास 28 घंटे हो जाएंगे। समय ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा जब वो लोग आपके लिए काम करेंगे। तीसरी चीज सुरक्षा। सुरक्षा की बात करूं तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी मैं इंडियन आर्मी से हूं, मुझे पेंशन आ रही है, मुझे अपने आप पे गर्व था कि मुझे क्या जरूरत है बिजनेस करने की और नौकरी करने की, मुझे तो पेंशन आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर साथियों जरूरत है। आने के बाद में हमारे गुरुजनों ने बताया कि पेंशन भगवान ना चाहे ऐसा हो। कोरोना काल आया, जब मैं रिटायर हुआ जब कोरोना काल 2 से 3 महीने बाद ही आ गया था, तो मुझे नौकरी नहीं मिली, कुछ काम नहीं मिला।
जब ये सुरक्षा की बात करूं तो साथियों, ये सुरक्षा जैसे मान लेते हैं गाड़ी में 4 टायर होते हैं। साथियों, गाड़ी में 4 टायर नहीं होते, गाड़ी में 5 टायर होते हैं। गलती से ये टायर खराब हो गया तो उस टायर को बदली करके जहां पे भी आपको जाना है, जैसे मान लेते हैं आगरा आपको जाना है, तो आप अपनी मंजिल को आसानी से हासिल कर सकते हो, बिल्कुल निश्चिंत। अगर आप घर के मुखिया हो और आपकी वजह से ये घर चलता है, और भगवान ना चाहे ऐसा हो, अगर गलती से ऐसा कुछ हो गया और अगर 30,000 रुपए आप कमा रहे हो, अगर वो 30,000 अगर अगले दिन आपकी नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाए, तो ये आरसीएम बिजनेस आपके लिए बिल्कुल कतई नहीं बना। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो 30,000 मुझे अगले दिन से ही नहीं आएंगे, तो ये आरसीएम सिर्फ आपके लिए बना है। साथियों, मैं आगे बताता हूं। यहाँ पर एक डॉक्टर साहब होते हैं, एक वकील होते हैं जो कि ऑलरेडी मेरी खुद वाइफ है, एक इंजीनियर होता है, एक आरसीएम का टेक्निकल अचीवर जो भी है। तो साथियों, मैं बताऊं सभी की इनकम 1 लाख रुपए है। आज मैं बताऊं तो कोरोना काल आया था, कोरोना काल में आपने देखा था कि डॉक्टरों की कितनी डेथ हुई थी। कोरोना काल में इतने हादसे हुए थे कि डॉक्टरों की दिशा और कहानी बदल गई। साथियों, मैं बताऊं आज डॉक्टर साहब की गलती से अगर कुछ हो जाता है तो क्या उसके घर में जो वो 1 लाख रुपए की इनकम कमा रहे थे, क्या वो 1 लाख रुपए उनके बीवी को आ जाएगी? साथियों नहीं, क्योंकि डॉक्टर की डिग्री वो डॉक्टर के साथ ही चली जाती है और इनकम 0 हो जाती है। साथियों, वकील की बात करूं तो साथियों, वकील एक मोटी मोटी किताब करके, लॉ की बहुत बड़ी मोटी मोटी किताबें कर पढ़ता है। उनको पढ़ने के बाद में वकील की जो धाराओं के बारे में वकील को जो पता है वो वकील को ही पता है, और गलती से वकील जी का भी दिया बुझ जाता है तो इनकम 0। ऐसे ही इंजीनियर साहब इनकम 0। पर मैं बताऊं यहाँ पर एक टेक्निकल अचीवर अगर 1 लाख रुपए की अगर उसकी इनकम है, तो वो रॉयल्टी इनकम जो टेक्निकल इनकम है, वो जो मैंने आपको यहाँ बता रहा था कि नॉमिनी टू नॉमिनी अगले ही दिन से उसके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। ये ताकत है साथियों आरसीएम की। साथियों, ये बिजनेस मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए किया था, और आज मैं अपना प्रोग्राम यहीं पे ही वाइंड अप करना चाहता हूं। मुझे जो बोलने का मौका मिला उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। लास्ट में मैं एक शेर के साथ इस बिजनेस इसको खत्म करना चाहूंगा। ये मिजाजे खामोशी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये मिजाजे खामोशी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। मैं साथियों, ये बिजनेस आप अपने लिए नहीं करना, आप अपने बच्चों के लिए जरूर सोचना। मैंने अपने लिए नहीं, मैंने अपने बच्चों के लिए किया है। मेरी कहीं ना कहीं तो कट जाएगी, पर मेरे बच्चों के बारे में मैंने इसको किया है। साथियों, लास्ट में मैं 1 मिनट और लूंगा, मैं ध्यान भूल गया कि एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम क्या होती है? कि एक्टिव इनकम मेरे गुरुजनों ने बताया था मुझे, एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में मुझे नहीं पता था कि एक्टिव इनकम क्या होती है। जब तक ये शरीर, ये आपका जिस शरीर जब तक काम करता रहेगा, जब तक आपको इनकम आती रहेगी। जिस दिन आपका ये शरीर काम करना छोड़ देगा, या आपकी इनकम 0 हो जाएगी। पर पैसिव इनकम के बारे में मुझे बताया, मुझे पता नहीं था कि पैसिव इनकम क्या होती है। पैसिव इनकम वो होती है कि 2 से 5 साल शिद्दत से और दिल से, और इसको अपना दिल से लगाकर काम कर लेना, ये आपको वो देगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा। पैसा, सम्मान, सुरक्षा, टाइम, आपकी हर ख्वाहिश ये पूरी कर सकता है। साथियों, आपके लाइफ टाइम तक ये आपको पैसा देगा। यही मैं अपने विचारों को विराम करता हूं।
सभी गुरुजनों ने मेरे ध्यान से सुना। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए त्रुटि क्षमा करना। ओवर टू यू सर। बेहतरीन सर, बेहतरीन। बहुत शानदार प्लान, बहुत शानदार तैयारी, और इसके लिए आपको, आपकी सभी अपलाइन को बहुत बहुत बधाई। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कुछ जिम्मेवारी जरूरी है, और सबसे पहली जिम्मेवारी है प्लान श्योर बनना। और इस सेशन के माध्यम से हो सकता है हम उस टारगेट को कंप्लीट कर पा रहे हों। और मैं थोड़ी देर के लिए व्यू जानने के लिए आप सभी के अपलाइन के पास चलना चाहता हूं। सबसे पहले मैं चलना चाहता हूं बंटी रावल जी के पास। बंटी सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। धमाल मचा दिया सर। और जैसा कि अतर सर ने बोला कि अगर इस दौर में काम करना है तो कोहराम मचा दो। वाकई में सर, वो आपके अंदर वो शिद्दत, वो समर्पण, वो आपके फेस वैल्यू से, आपके विचारों से, आपकी बातों से पता चल रहा था कि आप इस सिस्टम को कर नहीं रहे हैं, जी रहे हैं। और जब हम सिस्टम के प्रति हम समर्पित होते हैं, 100% होते हैं, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होता, तो हमें उस सिस्टम में कामयाबी मिलती मिलती है सर। मैंने अपने इस 2.5 साल के पीरियड में आज तक कोई व्यक्ति फेल होता हुआ नहीं देखा साथियों। मैं सच बता रहा हूं कि आपने 2.5 साल के पीरियड, मुझे 2.5 साल हो गए इस सिस्टम में, आज तक मैंने कोई व्यक्ति फेल होता हुआ नहीं देखा। अगर कोई देखा है तो साथियों वो भागता हुआ देखा है बस। वो लौट जाते हैं, वो छोड़ जाते हैं बस, क्योंकि उनको उनकी तरीके से, उनकी जिन्होंने सोचा था उस तरीके से कामयाबी नहीं मिलती। क्योंकि सिस्टम सर ये समय लेता है, नेटवर्क में समय लगता है, रातों रातों दिन हम अमीर नहीं हो सकते। तो हमें बस एक बात ठान लेनी है। मैं आप सभी से दिल से कह रहा हूं, जितने भी मेरे चैंपियंस हैं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं सर, डटे रहना बस। एक बात अपने जहन में, अपने दिमाग में, दिल में गोद लो। 3 शब्द गोदने सर, लौटना मना है। लौटना मना है। आपकी कामयाबी 100% मिलेगी। बाकी अतर सिंह धाकड़ जी, आई एम प्राउड ऑफ यू टाइगर। हमेशा मैं आपके साथ हूँ, पूरी ताकत लगा दूंगा आपको कामयाब करने में। थैंक यू गुरुदेव। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब एक शानदार अपलाइन का साथ होता है तो बंदे का हौसला बढ़ जाता है। और मैं चलना चाहता हूँ पवन राठी जी के पास। पवन सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। कहावत है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो हकीकत है सर कि करता तो लीडर ही है, लेकिन जो सानिध्य होता है अपलाइन को, वास्तव में काबिल तारीफ होता है। और आज अतर सिंह धाकड़ जी ने, मैं पर्सनली सर के पास गया हूँ, पर्सनली मिला हूँ। रियली जब भी कोई साथी अतर सिंह धाकड़ जी से उनके अलवर जाके मिलेंगे, या अलवर के अलग भी कहीं मिलेंगे, तो आप फील करेंगे कि यार रियल में ना एक कमांडो है। इतने रेस्पेक्टेबल पर्सन है कि मैं 2 बार गया हूं उनके पास, लेकिन उन्होंने अपना मुरीद बना लिया है कि सर आपको आना मजबूरी है। रियली प्राउड ऑफ यू अतर जी। और आपके चेहरे पर, आपके हालो हालात में, आपकी चहल पहल में वो इनोसेंसी दिख रही थी कि आपके अंदर एक रियल में एक मासूम इंसान है। और सर जो जिस इंसान के अंदर मासूमियत है ना, इनोसेंसी आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। और मैं बता दूं साथियों, एक बंटी जी ने बात बोली कि लौटना मना है। बिल्कुल सही है, लौटना मना है। क्यों मना है? क्योंकि अगर आप छोड़ जाओगे, आप प्लान दिखाना नहीं जानते, अगर नहीं छोड़ा तो आप सीख जाओगे। आप प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते, अगर आपने बिजनेस नहीं छोड़ा तो उसके बारे में भी जान जाओगे। आप माइक पे बोलना नहीं जानते, अगर आपने बिजनेस नहीं छोड़ा तो आप माइक पे बोलना भी सीख जाओगे। आप जूम ऐप पे मीटिंग करना नहीं जानते, अगर आपने बिजनेस नहीं छोड़ा तो दुनिया की कोई ताकत, माई का लाल आपको नहीं रोक सकता दोस्त, बशर्ते लौटना मना है, छोड़कर नहीं जाना है। क्योंकि एक बहुत शानदार एग्जांपल है। जैसे फॉर एग्जांपल जापान में हर बार सुनामी आती है, लगभग 2 साल 4 साल बाद सुनामी आती है, तो बहुत सारे फ्लैट्स, बहुत सारे घर उसमें बह जाते हैं। लेकिन कुछ फ्लैट और कुछ घर ऐसे भी होते हैं जो उसमें टिक जाते हैं, खड़े रहते हैं। अब आप एक बात याद रखना, इसमें थोड़ा सोचना कि जो फ्लैट खड़े रहते होंगे, जो फ्लैट नहीं गिरते होंगे, पहली बात तो उन फ्लैट की कीमत कितनी हो जाती होगी, नंबर 1। और नंबर 2, जो उस फ्लैट के आर्किटेक्ट होंगे जिन्होंने उनको बनाया होगा,
उन मिस्त्रियों की, उन राज मिस्त्रियों की ढूंढ मच जाती होगी कि उन्हें ढूंढो वो कहाँ है अपलाइन, जिन्होंने इतना शानदार कामयाब किया इनको कि वो ये डिगे ही नहीं, 5 साल से लगे हुए हैं और आज स्टार रूबी है, आज एमराल्ड है, स्टार एमराल्ड है। बाकी बहुत बढ़िया अतर सिंह धाकड़ जी, प्राउड ऑफ यू सर। ओवर टू यू प्रवीण सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सतीश पंडित जी एक बात बोला करते थे कि आपने ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए ताली बजाई जो 2 महीने में कामयाब हुए, 3 महीने में कामयाब हुए, 6 महीने में कामयाब हुए, 1 साल में कामयाब हुए, पर आप शायद ऐसे व्यक्ति के लिए ताली बजाएं, हो सकता है आपका नाम उसमें हो जिसने सबसे ज्यादा नो सुनी हो। और इस बिजनेस में वो व्यक्ति सबसे पुराना फ्लैट हो सकता है, सबसे मजबूत फ्लैट हो सकता है, जिसने सबसे ज्यादा ना सुनी है। और इतनी सारी ना सुनने के बाद एक व्यक्ति कामयाब हो, उसके लिए सबसे ज्यादा तालियां बज सकती हैं। बिल्कुल सर, राइट। और मैं 1 मिनट के लिए चलना चाहता हूँ नगेंद्र भाटी जी के पास। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। और प्रोग्राम सर कमाल, सुपर प्रोग्राम रहा, बहुत ही अच्छा लगा सर। और विनय सर का सर कमेंट आ रहा था कि फौजी अब बिजनेसमैन बनेंगे और हम दिखाएंगे देश को। तो वास्तव में सर इस देश को फौजियों की पहले भी जरूरत थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। और लौटने वाली बात थी, बंडी सर ने दिल को छू लिया। आज से 6 साल पहले रामकिशन गुरु जी ने एक पहली मीटिंग में जब मैं गया था, बहुत सारे लोग गए थे हमारे गांव से, उन्होंने एक बात कही थी कि इस बिजनेस में बस कैसे भी करके टिके रहना, टिके रहना। आप कहाँ पहुंच जाओगे आपको कुछ नहीं पता। और लाइव उदाहरण है कि हमारे राठी जी प्रवीण सर कहाँ से बस टिके रहने का है, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जितना वक्त एक दरिया को पार करने में आप आधे रास्ते में आ चुके हो, उल्टा लौटने में लगेगा उतना ही पार करने में लगेगा। छोड़ना, छोड़ना क्या चीज है? क्या छोड़ोगे? नमक खाना, मिर्च खाना, हल्दी खाना, साबुन से नहाना, कपड़े पहने छोड़ोगे? क्या चीज है दोस्त? छोड़ना तो ऑप्शन में है ही नहीं। और टिक के आप कामयाब हो सकते हैं। तो सर बहुत अच्छा बिजनेस है, सीख कर करें, मजा आएगा। 2025 हमारा इंतजार कर रहा है। वर्ल्ड का कोई टूर नहीं बचेगा जहां पूरी टीम आज जो यहाँ बैठी है इस मंच पे, वहां उस टूर पे नहीं होगी। सर मैं तो 2025 देखता हूँ, आप क्या देखते हैं वो आपका व्यू है। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। परवीन सर ओवर टू यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। म्यूट कर लो। अब मैं 1 मिनट के लिए चलना चाहता हूँ विनोद कश्यप जी के पास। ओवर टू यू सर, इफ यू कंफर्टेबल। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सबसे पहले तो धाकड़ सर आपको बहुत बहुत बधाई आपके इस प्रोग्राम के लिए क्योंकि आपने कम समय में और समय का ध्यान रखते हुए बिल्कुल सही समय पर वाइंड अप किया। दूसरा, जब से सेशन शुरू हुआ है मैंने धाकड़ सर को कभी एब्सेंट नहीं देखा। हालांकि मैं एक दिन रह गया, एक दिन एब्सेंट हो गया मैं, लेकिन धाकड़ सर को मैंने कभी एब्सेंट नहीं देखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब धाकड़ सर के अंदर एक लगन है सीखने की, और सीखने के बाद इंसान कुछ भी कर सकते हैं। बार बार बोलता हूँ क्योंकि हर फील्ड में कामयाबी के लिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है उस फील्ड की। हमारे पास बाहर के फील्ड की बहुत नॉलेज है, लेकिन जिस फील्ड में भी हम एंटर हो रहे हैं इसकी हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं। क्योंकि पंडित जी, हमारे वत्स साहब हो या कुठारी साहब हो, वो आज भी ये बोलते हैं कि मैं इस बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। इसका मतलब इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो जितने भी साथी इस मंच पे आते हैं वो सारे एक फौजी हैं, क्योंकि फौजी किसी भी मिशन में जो काम करता है वो उस मिशन का फौजी होता है। क्योंकि फौजी की भी अलग अलग डेफिनेशन, अगर बॉर्डर पे है तो दूसरा फौजी हो गया, यहाँ आए तो दूसरे फौजी हो गए। तो हम सब फौजी हैं और हम सब कामयाब होंगे क्योंकि हमारा जन्म जीतने के लिए हुआ है।